नमस्ते बच्चों। आज हम एलसीएम व एचसीएफ से संबंधित जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली जो दी हुई है उसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। उसमें जो भी प्रश्न हैं उन पर आपसे गहन मंत्रणा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के विषय में। तो आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त भाग में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें हमें कोई नंबर भरना है। अब ये नंबर आएगा किस प्रकार से, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ये 24 दिया हुआ है। तो ये 24 आया कैसे? यहाँ यहाँ उस इसके जो है बाईं साइड में एक नंबर है 8 और दाईं साइड में है 12। तो 8 और 12 का जो एलसीएम है वो है 24। 8 व 12 का एलसीएम या लासा ये है 24। तो आप देख रहे हैं 15 और 35 का लासा। 15 और 35 का लासा जो है यदि आप निकालेंगे तो आपको 105 मिलेगा। निकाल लीजिए आप। मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया था, इसलिए इसका उत्तर है 105। अब ये दूसरा सवाल देखेंगे इसी का। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य भाग में आ रहा है 12। तो ये 12 कैसे आया? इधर लेफ्ट हैंड पर 24 दिए एक संख्या, इधर एक संख्या 60 दिए। तो 60 और 24 ये दो संख्याएं 24 और 60, इन दोनों का एचसीएफ 12 होता है। एचसीएफ तो 21 और 49 का एचसीएफ 7 होगा। आप निकाल के देख लीजिए। महत्तम समापवर्तक जो है 7 होगा। 24 और 60 का एचसीएफ है 12। इसी प्रकार जो है 21 और 49 का 49 का एचसीएफ जो है ये 7 आएगा। तो खाली स्थान में यहाँ 7 भरेंगे हम। अब सवाल संख्या 2 देखें। एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 90 और 120 के महत्तम समापवर्तक के बराबर होगी। तो 90 और 120 का हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे या एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम 90 से हम 120 को भाग देंगे तो भागफल भाग एक में जाएगा, अब 30 बचेंगे।
अब 30 जो है हमारा नया भाजक होगा और इस 90 को हम यहाँ ले लें। अब 90 में 30 से भाग देंगे, 90 में 30 से भाग देंगे तो 3 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये जो हमारा 30 है, यही इसका जो है 90 और 120 का एचसीएफ है। और जो प्रश्न हमसे किया गया है कि प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की अभीष्ट संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की अभीष्ट संख्या 30 होगी। ये हमारा उत्तर सही है। उत्तर है हमारा 30। अब सवाल नंबर 3 ये कहता है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। ये 3, 6, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, या लसा निकाल लीजिए, लघुत्तम समापवर्त निकाल लीजिए। तो भाग विधि से 3, 6, 12 और 15 का हम लसा निकालेंगे। सबसे पहले हम जो है 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे तो दो बार जाएगा। 3 से 12 में भाग देंगे तो चार बार जाएगा। और ये 3 से 15 भाग देंगे तो पांच बार जाएगा। अब उसके बाद हम दो से फिर भाग देते हैं तो दो से एक में जाना ही नहीं है, क्योंकि एक आ गया है, इसलिए एक ऐसा ऐसा ही रहेगा। यहाँ दो में भाग देंगे तो ये एक आ जाएगा यहाँ भागफल। और यहाँ चार में दो से भाग देंगे तो दो आएगा। और जो है अ, पांच ऐसे कैसे उतारेंगे। अब हम अगली संख्या है हमारी, दो से भाग देंगे तो दो एकम दो एक बार, और पांच एज इट इज। और अब की बार यहाँ लास्ट में हम पांच से भाग दे देंगे। तो जब हम तो फिर सब जगह एक आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 60। यही इसका अभिष्ट उत्तर है। अब हमारा सवाल संख्या 4 कहता है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही माप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक ही माप की वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या ज्ञात करने के लिए दरियों के का सबसे बड़े से बड़े आकार का होना आवश्यक है। तो मैदान की लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। तो 55 और 22 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो आपको 11 मिलेगा। देखिए यहाँ पे भाग विधि से निकाला हुआ है। तो वर्गाकार जो दरी की भुजा है वो हो गई 11 मीटर। चूंकि वर्गाकार है तो सभी भुजाएं वर्गाकार जो आकृति होती है उसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। तो वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल हो गया 11 गुणा 11 बराबर 121 वर्ग मीटर। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे जो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको मालूम है, लंबाई 55 है, चौड़ाई 22 है, तो 1210 मीटर हो गया। ये क्षेत्रफल हो गया मैदान का। अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या निकालने के लिए क्या करना है हमें। अब हम भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो हम जो है भाग देंगे 1210 में। ये क्षेत्रफल हो गया। किससे देंगे, जो दरी है उसके क्षेत्रफल से। वो उसका क्षेत्रफल है 121। तो ये भाग जाएगा 10 बार। ये जो दिया है ना, ये थोड़ा गलत दिया है, इसको हटा दीजिए। ये आपका उत्तर आएगा 10 मीटर, सॉरी 10।
तो दरियों की जो संख्या आएगी वो 10 आएगी। सवाल नंबर पांचवा ये है कि तीन ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200 मीटर, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि किसी दिन तारे के एक ही ओर एक सीध में हों तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको 200, 250 और 300 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ हम भाग विधि से एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे तो आपको भाग देने के बाद 100 प्राप्त होगा, 125 प्राप्त होगा और 150 प्राप्त होगा। फिर 2 से फिर भाग दीजिए 100 में, तो आपको 50 प्राप्त होगा, 125 एज इट इज रहेगा। और जब हम 2 से 150 में भाग देंगे तो 75 मिलेगा। अब हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से 50 को भाग देंगे तो 10 बार भाग जाएगा। और 5 से 125 को 25 और 125 में भाग देंगे तो 25 बार, और 75 में यदि हम 5 से भागेंगे तो 15 बार। इस प्रकार से आपको अब 2 से करना है, 2 से, और फिर 3 से, और फिर उसके बाद 5 से भाग देना है। जब तक देंगे जब तक के एक एक प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ये तीनों से हम भाग देंगे तो एक एक प्राप्त हो जाएगा। तो एलसीएम देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो कुल मिलाकर के जो है ये 3000 जो गुणनफल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन ग्रह जो किसी तारे के चारों ओर 200, 250, 300 दिनों में चक्कर काटते हैं, यदि वो एक ही और एक सीध में हों तो पुनः उसी स्थिति में कितने समय बाद आएंगे? तो वो 3000 दिन बाद आएंगे। यही उसका एलसीएम है और यही उसका अभीष्ट उत्तर है। तो 3000 दिन बाद तीनों ग्रह उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे जिस स्थिति में पहले थे। अब देखेंगे हम, कपड़े के तीन थानों में 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। तीन थान है कपड़े के। तो बड़ी से बड़ी माप का फीता बताइए जो तीनों कपड़ों के थानों को पूरा पूरा माप सके। तो इसका मतलब ये है, इसका आप एससीएफ निकाल लीजिए या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें आपके पास तीन माप है दी हुई कपड़ों की, 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर। तो सबसे छोटी संख्या 125 में 220, 125 से 220 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा, आपका 95 बचेगा। 95 से हम फिर जो है अब जो है 125 में भाग देंगे। जब 125 में भाग देंगे 95 से तो एक बार भाग जाएगा, 30 बचेगा। अब हम जो पिछला भाजक है वो उसमें भाग देंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा ये पिछला भाजक। 30 से 95 में भाग देंगे, तीन बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 5 शेष बचेगा, 5 इसका जो है नया भाजक हो जाएगा। अब हम 30 में भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है 25 और 220 इसका जो एचसीएफ है वो 5 आ गया। अब आपके पास संख्या रही 5 और 275। तो 5 से 275 को भाग देंगे, जो है पूरा पूरा भाग चला जाएगा, भागफल 55 आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ शून्य बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, अंतिम भाजक जो है ये 5, यही इसका एचसीएफ है और यही बड़ी से बड़ी माप है फीते की। 5 मीटर जो कि 125 मीटर, 220 मीटर, 175 मीटर लंबे कपड़े को माप देता है। सवाल नंबर 7 देखिए 10F का। 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, वे 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 30 सेकंड, 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजाएंगी? तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। और एलसीएम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप अभाज्य संख्याएं
लेते जाइए और भाग करते जाइए, और भाग जब तक करना है जब तक कि अंत में एक एक प्राप्त नहीं हो जाता। तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट। तो 30 मिनट में जो है घंटियां जो बजेंगी वो 15 बार बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, दो जो आया है हमारा मिनट एलसीएम, उसमें उससे हम 30 को भाग देंगे तो 15 बार घंटियां बजेंगी, तो कुल आपका आंसर आएगा 15। यही अभीष्ट उत्तर है। सवाल संख्या 8 के ये कह रहा है, एक टोकरी के आमों को एक बालिका 4, 6, 9 की ढेरियां में सजा देती है। प्रत्येक बार एक आम टोकरी में शेष बच जाता है, तो बताइए टोकरी में कुल कितने आम हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे इसका, 4, 6, 9 का एलसीएम। तो हम जो 4 से 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे एक बार, फिर हम 2 से फिर भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ जो गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर एलसीएम आएगा 36। तो टोकरी में कुल आमों की संख्या, वो जी कह रहे हैं लास्ट में उन्होंने एक शर्त तो लगाई है, प्रत्येक बार एक आम टोकरी में बच जाता है। तो एक आम जो टोकरी में बचेगा तो उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो एलसीएम है उसमें एक जोड़ दो, हर बार एक बच जाएगा। आंसर आ गया 37। इस प्रकार से आपने सवाल को किया। अगली एक्सरसाइज है हमारी 10F में 9वां सवाल है कि चार पहियों की परिधियां 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो कम से कम कितनी दूरी चलने पे चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 50, 60, 90, 100, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर दोबारा 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे। तो अंत में एक एक प्राप्त हो जाएगा आपको, जब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि एक एक प्राप्त नहीं हो जाता। यहाँ भी 3 से भाग और देना है। तो इनका गुणनखंड करेंगे हम, जो ये आपने जिनसे भाग दिया है, तो ये आपको प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 बराबर 900 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर। तो 9 मीटर दूरी चलने पर चारे पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। यही इसका अभीष्ट उत्तर है। अगला सवाल है कि व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन कानपुर जाता है। तो वे दोनों यदि 3 जनवरी को कानपुर जाएं एक साथ, तो अगली तिथि बताइए जब वे पुनः एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि चौथे दिन और 10वें दिन, मतलब 4 और 10, इनका निकाल लीजिए आप एलसीएम। 4 और 10 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 10 का एलसीएम जब निकालोगे तो आपको जो है एलसीएम का मान 20 प्राप्त होगा। और 3 जनवरी को जाने के बाद पुनः वे वापस एक साथ क्या आएंगे कि वो उन्होंने 3 जनवरी को शुरू किया था, तो इसका एलसीएम जो आया वो 20 आया है। तो 3 में 20 जोड़ देंगे तो 23 जनवरी इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इस सवाल को भी किया। अब आ जाइए दक्षता अभ्यास पर। तो दक्षता अभ्यास में ये जो है सवाल जो दिए हैं सत्य असत्य हैं। तो पहला इसमें जो दिया है बिंदु, वो जो है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्तक के गुणनफल से छोटा होता है, ये असत्य है। तो देखिए ये स्टेटमेंट सत्य हो गया। ये छोटा नहीं होता, बराबर होता है। सेकंड पार्ट है, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो
तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी असत्य है। तीसरा, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सहभाज्य हो सकती हैं। सही है। अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो सहअभाज्य संख्याएं भी होती हैं। सत्य। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह दो से विभाज्य होती है। ये असत्य है। ऐसा नहीं होगा। विषम संख्या होने पर दो से विभाज्य होगा। दो 724 में चार का पूरा पूरा भाग जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से विभाज्य होगी। ये भी सही है। दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये सत्य है। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त्य नहीं होता। ये असत्य है। और सहअभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। ये सत्य है। रिश्ता अभ्यास का अगला सवाल ये है कि प्रथम 5 अपवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो 13 के प्रथम 5 अपवर्त्य, 13 का फाड़ा पढ़ लो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। अब 23 के जो है पांच, पहले 5 अपवर्त्य लिखने हैं तो 23 का फाड़ा पढ़ लो 5 बार। फिर 26 के लिखने हैं तो 26 का फाड़ा पढ़ लो। इसी प्रकार 40 के भी निकल आएंगे। तो निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है? तो देखिए इसमें जो है जिस संख्या में पूरा पूरा 15 से भाग चला जाए तो वही उसकी अपवर्तक होती है। तो ऐसी संख्याएं हैं हमारी 1,22,940। दूसरी है 1,51,950। तो इसमें आपके ये एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। दोनों आंसर सही है। अब इसमें हमको इस सवाल में मासा ज्ञात पूछा गया है। मासा बताएं। मासा 5,904 और 4,848 का मासा बताना है। छोटी संख्या है 4,848 में 5,904 से भाग दिया। भाग एक बार गया। आपका 1,056 बचेगा। तो जो हमारा अगला ये होगा 4,848 भाज्य होगा और 1,056 भाजक होगा। अब हम भाग देंगे, 4 बार भाग देंगे, 624 बचेगा। फिर ये संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ 1,056 फिर हम 624 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 432 बचेगा। और ये 624 जो पहले भाजक था वो यहाँ आ जाएगा। अब उसमें भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, 192 बचेगा। जब 192 बचेगा तो जो पिछला वाला भाजक था वो 432 था, वो इधर आ जाएगा। इसी में भाग देंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 बार भाग जाएगा, 48 शेष बचेगा। और 192 में 4 बार भाग जाएगा, फिर शेषफल शून्य बचेगा यहाँ पे। तो जो अंतिम भाजक है हमारा 48, ये 48 जो है इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपने ये सवाल भी किया। मासा है इसका महत्तम समापवर्तक 48 है। अगला सवाल है हमारा कि चार छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 30, 40, 50, 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो
इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका गुणनफल करने पे प्राप्त होगा 600 सेकंड बराबर 10 मिनट। यही अभीष्ट उत्तर है। तो 10 मिनट बाद वो पुनः उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। सवाल नंबर 6 कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 है और एलसीएम 525 है, तो उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जानकारी है इस फॉर्मूले की कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणा लासा। आपको दिया है इन्होंने प्रथम संख्या, दूसरी संख्या पूछी है, ये मासा और लासा आपको दिया, ये आप ये मान इसमें रख दीजिए दूसरी संख्या निकालने के लिए, और 35 गुणा 525 बटे 175 बराबर 105 प्राप्त होगा, और यही आपकी दूसरी संख्या होगी, यही उसका उत्तर है। सेवेंथ सवाल। सेवेंथ सवाल ये कहता है कि दो टोकरियों में क्रमशः 72, सॉरी टंकियों में क्रमशः 72 लीटर 116 लीटर दूध भरा है, तो बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन बताएं जिससे दोनों टंकियों के दूध को मापा जा सके। तो 72 और 116, तो 72 और 116 को हम क्या करेंगे, इसका जो है एचसीएफ निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तन निकालेंगे। तो 72 से 116 को भाग दे देंगे और भाग विधि से आप निकाल लेंगे इस प्रकार से। पहले मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसमें अंत में भाजक 4 आ रहा है, तो यही हमारी जो है नए बर्तन की धारता होगी। 4 लीटर धारता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर नाप का है, इसमें बड़ी से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम आवे। तो 300 और 425 इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, और ये एचसीएफ आएगा 25। तो आपके पास मासा 25 आ गया, तो वर्गाकार टाइल की जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर हो गई। वर्गाकार टाइल की माप जो है भुजा गुणा भुजा बराबर हो जाती है 25 गुणा 25 बराबर 625। अगला प्रश्न है हमारा, तीन हौजों में क्रम से 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है, बड़े से बड़े पीपे की धारता बताइए जो कि जिससे इन हौजों में पानी को पूरा पूरा बार में निकाला जा सके। तो पीपे पीपे की धारिता 330, 375, 450 का आप मासा निकाल लीजिए, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो ये हमारा भाग विधि से निकाल लिया आपने 330 और 375 का, ये आया 15। अब 15 और 450 का निकालना है। 15 से 450 को भाग दो, 30 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो जो हमारा अंतिम भाजक है वो 15 है। तो 15 लीटर धारता वाले पीपी पीपे को ही जो है क्या नाम है, पीपे की पीपे की 15 लीटर धारता वाले पीपे की आवश्यकता है इसमें, जिससे कि हौज का पूरा पूरा पानी मापा जा सके। अब अगला सवाल है हमारा 10वां। 10वां सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है, इसमें 804 और 1745 में भाग देने पर क्रम से 5 और 6 शेष बची। तो हम क्या करेंगे, 405 में से 804 में से 5 घटा दिया, 900, सॉरी 799 बचा, और इसमें से 1745 6 घटाया तो 1739 बचा। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 799 और 1739 का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आएगा 47। ये इसका अभीष्ट उत्तर है।
11वां सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसमें 590, 908 और 1014 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान संख्या बची। तो इसमें क्या करना है, हमें समान संख्या बचने के लिए हम यहाँ ऐसा करते हैं, 908 में से 950 घटाएंगे तो 318 आएगा। ऐसे ही 1014 में से 908 घटाएंगे तो 101 या 106 आएगा। तो ये जो है 106 और 318, इन दोनों का मासा निकाल लीजिए। इनका मासा 106 आ जाएगा और यही इसका अभीष्ट उत्तर होगा, ये 106 का। 12वां प्रश्न है, तीन संख्याएं दी हैं, एक दो तीन के अनुपात में, यदि इनका मासा 12 हो तो संख्या क्या होगी? मासा 12 तो संख्या होंगी 12, 24 और 36। क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिए हैं वो एक दो और तीन का अनुपात है, तो भी संख्याएं 12 होंगी। 12 गुणा 2 मतलब 24 होगी और 12 गुणा 3 बराबर 36 होगी। इस प्रकार से आपकी ये तीन संख्या आएंगी, 12, 24, 36। सवाल संख्या 12 है और ये संख्या का सवाल जो आपको ये कह रहा है कि तीन लकड़ी के लट्ठे 36, 45 और 63 मीटर लंबे, इनमें से कोई बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36, 45 और 63 का एचसीएफ निकाल लेंगे। 36, 45 और 63, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। कहने का मतलब है इसका एचसीएफ आएगा 7, सॉरी 9। करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, यही इसका अभीष्ट उत्तर है, इसलिए 9 आया आंसर है। अब यहाँ पर आपको नापने की तीन छड़ें दी हुई हैं, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी। कोई एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है 9.6 मीटर लंबी जो छड़ है वही उपयोग में लेनी है आप। वहां 96 सेंटीमीटर लंबी दी है या 9.6 मीटर कर दिया है इसको, मतलब भाग दे दिया है इसमें। 13वां प्रश्न, तीन विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड में बदलती हैं स्थितियां। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, 48 का, 72 का और 108 का। तो इनका जो एलसीएम है वो प्राप्त होगा आपका 432। तो 432 मान लो 7 मिनट 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ फिर बदलती बदलती हैं। 14वां प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल है 56 वर्ग सेंटीमीटर, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? जब क्षेत्रफल 56 है तो देखिए, एक 56 की स्थिति बनेगी 1 गुणा 56, दूसरी स्थिति बनेगी 2 गुणा 28, तीसरी बनेगी 4 गुणा 14 और चौथी बनेगी 7 गुणा 8। तो देखिए आयत की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर एक तरफ हो सकती है, दूसरी तरफ 56 हो सकती है। दूसरा उत्तर हो सकता है 2 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तीसरा उत्तर हो सकता है 4 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और चौथा है 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से आपने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी इकाई 10 के प्रश्न किए। तो हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट बच्चों।